नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश से लगातार प्रश्न आपको करवा रहे हैं और ये प्रश्नों की पूरी 500 प्रश्नों की सीरीज रहेगी जो लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और आज की वीडियो में हम 50 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और ये हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपके 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब सही गए। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, नाबार्ड। देखिए, जो नाबार्ड है वो भारत में कृषि को वित्त देने का काम करती है। और जैसा कि मैं बता दूं, इसकी जो स्थापना से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, जिसकी हुई है 12 जुलाई आपकी 1982 में इसकी जो है स्थापना हुई है, जो कृषि संबंधित ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपोर्टेंट है। देश में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती किसकी होती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, गेहूं, गन्ना, सरसों, धान। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा धान। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो धान की जो फसल होती है उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है निम्न में ग्राम पंचायत का कार्य है। निम्न में से ग्राम पंचायत का कार्य है। तो ए हैंडपंपों की मरम्मत, बी राशन का आवंटन, सी कृषि संबंधी कार्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी में जो है ग्राम पंचायत के सभी कार्य होते हैं। हैंडपंपों की मरम्मत करना, राशन का आवंटन, कृषि संबंधी कार्य, सभी ये ग्राम पंचायत के ही कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपोर्टेंट है लेखपाल परीक्षा के लिए। एक गट्ठा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है ए 55 इंच, 99 इंच, 102 इंच और 105 इंच। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 99 इंच। देखिए, 99 इंच कभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, कभी जो है आपको 2.75 गज में भी जो ऑप्शन अगर मिल जाए तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये गट्ठा बराबर होता है 99 इंच के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका है वो है उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 17। और 17वां जो नगर निगम बना है वो आपका बना है शाहजहांपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वो है वेरी इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? किसान वही योजना कब लागू की गई? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका 1992 में। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो वेरी इंपोर्टेंट है। यही प्रश्न जो है यूपी TSS द्वारा पूछा गया है। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म किसकी है? तो लखनऊ जो 49 है वो जो प्रसिद्ध किस्म किसकी है? जैसे आम की, संतरे की, अमरूद की, नाशपाती की। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अमरूद की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लखनऊ में जो है आम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे आम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमरूद की किस्म होती है लखनऊ 49। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो ऑप्शन है 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 दिन पूर्व जो है प्रधान को सूचना दी जाती है। और जैसा कि बता दूं, जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं 2/3 बहुमत से जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है? ये भी प्रश्न जो है यूपी TSS द्वारा पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका 84%। जो है लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो 84%। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो जाता है? ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है मिर्जापुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, बाराबंकी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन जो है यूपी PCS में पूछा गया है, यूपी TSS में पूछा गया है। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है 9 सख्त जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो सोयाबीन में तेल की जो मात्रा होती है वो 20 से लेकर के 22%
होती है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, कुआं, नहर, तालाब और अन्य। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, तालाब। जो प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए है आपका आय विधि से, बी है व्यय विधि से, सी है उत्पादन विधि से और डी है फंड विधि से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्पादन विधि से जो है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आप नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और जैसा कि बता दूं, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। जैसे टेलीग्राम का नीचे जो लिंक दिया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ए अंडा, बी उड़द और सी सोयाबीन और आपका है डी मशरूम। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है मशरूम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सोयाबीन में भी जो है बहुत ही प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, और ऑप्शन आपको सोयाबीन दिया होता है, मशरूम नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे मशरूम भी दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मशरूम हो जाएगा। मशरूम में प्रोटीन मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पंतनगर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा से, डी आपका मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो संयुक्त खेती, बी आपका सहकारी खेती, सी है सामूहिक खेती और डी है काश्तकारी खेती। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, काश्तकारी खेती। अगला क्वेश्चन आपका है जो इंपॉर्टेंट है, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1985 में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है जो लेखपाल परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए 6.66 बिस्से, बी आपका 9.99 बिस्से और सी आपका 10 बिस्वा, डी है 20 बिस्वा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। एक कच्चा बीघा जो होता है वो होता है 6.66 बिस्से का होता है, और एक जो बीघा होता है जैसे 20 बिस्वा का होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है, उत्तर प्रदेश में राज्य का वार्षिक औसतन तापमान कितना है? ये भी क्वेश्चन परीक्षा यूपी SSSC के द्वारा पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, 24 सेंटीग्रेड, 32, 40 और 20। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जब वार्षिक औसतन तापमान की बात हो रही है तो ये ऑप्शन 24 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन आपका है वो है, विश्व का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा गया है। तो ये आपको ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, ठीक है। तो यहाँ पर चीन होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, भारत टिक करते हैं, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब वो है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुंबई आपका ऑप्शन में है, कालीकट, सूरत और मंगलौर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कालीकट। और कालीकट आपका कहाँ है? केरल में, ध्यान रखें, ठीक है, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन सी मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जलोढ़ मृदा का जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन आप है देख सकते हैं, गाय, बकरी, भैंस, भेड़। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भैंस। जो भैंस का जो होता है भारत में, जो पशुओं का सर्वाधिक दूध होता है भारत में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गाय टिक करते हैं, लेकिन वो गलत है, भैंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? तो ऑप्शन है चाय, कपास, कॉफ़ी, तंबाकू। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कपास, ठीक है। कपास की जो फसल होती है वो गुलाबी कीट होती है, वो बेकार कर देता है। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ वर्ष है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1999 और 2000 में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा की जो है योजना शुरू की गई थी ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा वर्गीज कुरियन जो है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन आपका है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, निम्न में से बताना आपको। ए है मनोरंजन कर, बी है दुग्ध उत्पादन कर, और गांव मेले पर कर, और डी है आयकर। तो जैसा कि बता दूं ऊपर के तीनों जो आप देख रहे हैं, मनोरंजन, दुग्ध उत्पादन, गांव मेले वाला, ये सारे जो है आय का स्रोत है। जो आयकर है वो जो है ग्राम पंचायत का जो स्रोत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 21 साल, ठीक है। और ग्राम पंचायत में वोट करने के लिए 18 साल। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें सभी जो है 18 वर्ष से अधिक की उम्र के जो है सभी ले सकते हैं भाग। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत 2021 चुनाव कौन से हुए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 12 बिट। अगला क्वेश्चन आपका है वो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ए अम्बाला, बी पुणे, करनाल, इज्जतनगर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा करनाल, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपका है पंचायती राज को किस राज्य से शुरू किया गया था। तो इसके जिसका पता, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है राजस्थान। राजस्थान कहाँ से जो है, जिले की हम बात करेंगे तो नागौर जिला, और 2 अक्टूबर और आपका 1969 में इसकी जो 59 में जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है धान की खेती से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा मीथेन, जो है धान की खेती से गैस निकलती है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसा कि पर्यावरण संबंध यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कृषि और पशुपालन दोनों में जो है साथ किए जाते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों साथ किए जाते हैं तो उस कृषि को क्या कहा जाता है। यहाँ पर साथ जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ किए जाते हैं तो उस कृषि को क्या कहा जाता है। तो ये आपके ऑप्शन नीचे हैं, ए गहन कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, शस्य कृषि। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 35वां का, तो वो आपका सही भी हो जाएगा बी ऑप्शन, मिश्रित जो कृषि कहा जाता है, और भारत में ये जो सबसे ज़्यादा की जाती है मिश्रित कृषि। अगला क्वेश्चन आपका है वो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए, प्रधान करता है। ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है वो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर ग्राम प्रधान जो उपस्थित है तो बीडीओ भी, जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, वो भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है वो है भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य क्या कारण है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है भारत में मिट्टी जो पाई जाती है उसका लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लंगड़ा, बी दशहरी, सी चूसा, और डी आम्रपाली। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा आम्रपाली, ठीक है। तो आम्रपाली जो एक किस्म होती है फल की, वो जो है हमेशा इससे फल आते रहते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं, भोजपुरी की जो एक्ट्रेस हैं आम्रपाली, तो उससे आप जो है इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती हैं। तो ए दलदली, लवणीय, पांडजाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दलदली जो मृदा है, ठीक है। और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी अन्य नाम से भी जानी जाती है। तो यही प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, भारतीय मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है, ये यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, प्रिंट हो गई, गलत प्रिंट हुई है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है वो है संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं,
भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आपका है सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? तो जैसा कि ऑप्शन आप दे सकते हैं, ए कैरोटीन, बी लाइकोपेन, सी एंथोसायनिन और डी आपका ज़ेंथोफिल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा एंथोसायनिन जो होता है, इसकी वजह से जो है सेब जो लाल रंग का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ग्राम पंचायत बैठक में सदस्य गण पूर्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब है कि ग्राम पंचायत अगर बैठक होती है तो कितने सदस्य वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है बैठक वो पूरी होगी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 सदस्यों का होना बैठक में आवश्यक है। और जैसा कि बता दूं, ग्राम पंचायत को 2/3 बहुमत से सदस्य हटा सकते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं बार आपको बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्द्र खेती। ठीक है, आर्द्र जो कृषि होती है वो आपकी हो जाती है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए भोपाल, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी आपका अंबिकानगर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अंबिकानगर। और ये आपका अंबिकानगर कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंबिकानगर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है शीत गृह में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? ये भी यूपी ट्रिपल ने प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर जो है यूपी ट्रिपल के द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है डी ऑप्शन, 3.9 से लेकर के 7.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो 50वां है, और इसका आंसर आपको हमें कमेंट करना है। इसका बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। भारत में वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, सी ऑप्शन नरेंद्र तोमर और डी रविशंकर प्रसाद। इसका जो कमेंट हमें आप ज़रूर आंसर बताइएगा। और आज के 50 प्रश्न आपको कैसे लगे हमें ये भी बताइएगा। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।